नमस्कार दोस्तों ये कहानी है 32 साल के धीरेन्द्र जी की, जो एक ऑफिस में काम करते हैं और एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। धीरेन्द्र एक ऑफिस में काम करता है। उस रात वह अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी भी थी और उससे ऑफिस से निकलने में देरी भी हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी रेशमा उसका इंतज़ार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस का आने का टाइम भी हो गया है, तो क्यों ना बस को लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगते हैं और देखते ही देखते बहुत तेज़ से बारिश होने लगती है। समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतज़ार करने लगता है। समीर के कपड़े भी बुरी तरह भीग रहे थे। तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। समीर ने अपनी साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से में समीर को भीगने से बचा रहा था। समीर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। वह उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों में चश्मा और सर पर काली हैट पहनी हुई थी, इसीलिए समीर को बाद में देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वह आदमी समीर को देखकर कहने लगा, यह दुनिया कितनी अजीब है ना। कहीं बारिश है और कहीं सूखा, कहीं ज़िंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया था। उसी समय समीर का फ़ोन बज पड़ा। उसने पॉकेट से जैसे ही फ़ोन निकाला, उसके हाथ से स्लिप होकर फ़ोन ज़मीन पर गिर गया और समीर जैसे ही ज़मीन से फ़ोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। उसके साथ खड़े आदमी की टांगें ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर था। मानो वह आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा। वह चुपचाप अपना फ़ोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने को सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़रों को घुमाई तो उसने देखा कि यह पूरा स्टैंड खाली था। आसपास किसी भी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। वहाँ पर अब समीर और उस आदमी के अलावा कोई और नहीं था। समीर की हालत ख़राब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज़ होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर केवल वही दोनों लोग खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रेशमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। वह मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज़ आई, रेशमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। समीर यह सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े समीर भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक वह आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज़्यादा थक गया। समीर रोड के साइड पर लगे बेंच पर जाकर बैठ जाता है। उसने अपनी तेज़ चल रही सांसों को नॉर्मल किया, पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बारिश फिर से बंद हो गई। फिर समीर ने सहमी नज़रों से अपनी साइड में देखा तो उसकी साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा था। यह देखकर समीर की चीख निकल गई। वह तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज़ समीर के चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर रुक गया। बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हाँफते हाँफते जब उसने सामने देखा तो बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमकती हुई रोशनी में उसे फिर वही आदमी बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वह समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह काली पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से एक बस की हॉर्न की आवाज़ आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ बस की तरफ आने लगी। समीर को जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वह दौड़कर उस बस की तरफ पहुंचा और जैसे ही बस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उसे बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच गिर गया और उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे। अब समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर का आधा शरीर बस के नीचे कुचल गया। तड़पता हुआ समीर वहीं पर होश खो बैठा था। तभी रेशमा समीर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। उसने समीर को देखा कि वह सड़क के बीच में खून से लथपथ पड़ा है और उसके आसपास कोई भी नहीं था। रेशमा समीर को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई, पर समीर अपने पैर हमेशा के लिए खो दिया था। फिर रेशमा ने इस बस स्टैंड से जुड़ी कई न्यूज़ को देखा तो उसके होश उड़ गए थे। रेशमा ने देखा कि तकरीबन 10 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी। तब से लेकर आज तक मानसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है और पुलिस को बयान देते वक्त वह सभी एक अजीब से काली आंखें वाले आदमी की बात करते हैं। रेशमा समझ गई थी
कि समीर भी उस काले आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है। कुछ सालों बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। अब रेशमा हर साल मानसून के महीने में उस बस स्टैंड पर जाती है ताकि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। रेशमा को हमेशा लगता है कि शायद वह काली आंखों वाला आदमी ऐसे ही भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और वह सबसे अब बदला ले रहा है। रेशमा उससे पूछना चाहती थी कि वह यह सब क्यों कर रहा है, लेकिन वह आदमी अभी तक रेशमा को मिला नहीं है। तो दोस्तों यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।